हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो लगातार डिस्टर्बेंस में चलने वाली जो एक कंपनी है इंडिगो के बारे में। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि सर पूरा एक डिटेल वीडियो कवर किया जाए इंडिगो के ऊपर। सो इसी वीडियो में हम लोग सारी बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम सभी लोगों को पता ही है इंडिगो की तो बैंड बजी पड़ी हुई है। ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है पिछले 3 4 5 दिन से जो केओस यहाँ पे मचा हुआ है। सो इसी चीज़ के चलते लगातार इंडिगो का शेयर हम लोग को डे बाय डे नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वीडियो में सारी चीज़ें अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कवर करेंगे। बट यस, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड उसी के साथ साथ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहेगा भाई। कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होता है कि ये खरीदो, ये बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो। जो भी कुछ अगर आपको करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पकड़कर स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि कोई भी कंपनी में इस प्रकार की घटनाएं होती है। सो एक हायरार्की होती है, उस चीज़ को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले वाई आइडेंटिफाई करना होता है। वाई मतलब कोई भी शेयर अगर भागता है तो क्यों भागता है। वैसे कोई शेयर अगर गिर रहा है और मैसिवली गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करना होता है। सो कारण यहाँ पे जानना होता है। एंड कारण जानना मतलब क्या, तो जैसे मैंने कहा पहले तो ये चेक करना होता है कि रीज़न एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है। एक्सटर्नल रीज़न मतलब क्या कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडिगो में है या फिर बाकी एयरलाइंस में भी है, या फिर इंटरनल मतलब क्या कि बाकी एयरलाइंस तो ठीक है, सिर्फ इंडिगो में ही प्रॉब्लम चल रहा है। सो इस सवाल का जवाब तो हर बच्चे को यहाँ पे पता ही है कि यस, कारण तो भाई प्योर इंटरनल है। इंटरनल मतलब अभी बाकी के जो एयरलाइंस है, जैसे कि एयर इंडिया की बात कर ले या फिर अकाशा एयर की बात कर ले, स्पाइस जेट की बात कर ले, और भी बहुत सारे आपको एयरलाइंस देखने को मिलेंगे। क्या उनमें इस प्रकार का कोई दिक्कत देखने को मिल रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल का जवाब है नो। ठीक है, मतलब ये जो दिक्कत है भाई वो इंटरनल ही कारण है, जिस चीज़ के चलते इंडिगो हम लोग को लगातार लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। और रीज़न क्या है, तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि सरकार ने नए नियम लाए थे पायलट्स के लिए। अगर हम लोग बात कर ले, क्रू मेंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, जो एयरलाइन में काम करते हैं उनको रेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, आराम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मिलना चाहिए। सो नए नियम कानून कायदे लाए थे। एंड वहाँ पे अगर देखा गया बाकी एयरलाइंस ने वो नियम कानून कायदे का पालन किया, बट इंडिगो ने उस नियम कानून कायदे का पालन नहीं किया। और इस चीज़ के चलते जैसे ये इम्प्लीमेंट हो गए, सो इनके पास काफ़ी क्रू मेंबर्स जो भी स्टाफ है वो शॉर्टेज आना स्टार्ट यहाँ पे हो गया। एंड जैसे शॉर्टेज आना स्टार्ट होया, अब देख ही सकते हो क्या यहाँ पे दिक्कत हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो रीज़न प्योर एंड प्योर इंटरनल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सेकेंड पॉइंट कि ये जो इंटरनल रीज़न देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसकी जो तीव्रता है, ठीक है, वो कितनी है। मतलब ये जो प्रॉब्लम हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्या ठीक है, ओके ओके है, बहुत मतलब है, या फिर बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है वेरी हाई। यस, आप यहाँ पे कह सकते हैं जो दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है काफ़ी हायर लेवल की दिक्कत देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया, लोगों ने गालियाँ दे दी, परेशान हो गए और चलो छोड़ दिया, हो गया। नहीं, लगातार निरंतर प्रॉब्लम चल रहे। आज के दिन भी प्रॉब्लम कंटिन्यू है। एंड अगर देखा गया तो ये प्रॉब्लम आने वाले कई दिनों तक और भी कंटिन्यू यहाँ पे हो सकता है। वैसे तो कंपनी ने बोला है कि बुधवार तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा, बट लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। सो प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यूइंग मोड पे यहाँ पे चल रही है। आज के दिन भी लगभग इंडिगो के नॉर्मली 300 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल यहाँ पे हो चुके हैं। सो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देन दोस्तों अब इंडिगो को और कौन कौन से प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने पड़ने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है भाई कि उनको रिफंड देना पड़ेगा। जो पैसा यहाँ पे लिया था वो वापस यहाँ पे करना पड़ेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे भी गुस्सा हो गए कि भाई रिफंड तो आ गया बट वहाँ पे भी पैसा कट करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार ने भी बताया कि भाई पूरा पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी अगर देखा गया रिफंड को भी लेकर काफ़ी मेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सरकार ने वापस इनको ऑर्डर दिए है भाई, वार्निंग दी है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि अगर पेंडिंग रिफंड अगर प्रॉपरली अगर क्लियर नहीं हुआ, सो आप तैयार यहाँ पे रहना। वैसे तो एक्शन होने ही वाला है, बट इस चीज़ को लेकर भी और ज़्यादा एक्शन यहाँ पे इनके ऊपर हो सकता है। देन पीएलए भी फाइल होते हुए देखने को मिल चुकी है, जनहित याचिका, आप सभी लोगों को पता ही है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात कर ले, तो ये जो सारा जो मामला है वो अब हम लोग को कोर्ट में भी जाते हुए देखने को मिल चुका है। क्योंकि जो भी ये क्राइसिस देखने को मिला इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों का जो आगे के फर्दर प्लान्स थे उनका भी नुकसान होते हुए देखने को मिल चुका है। आप सभी लोगों ने देखा होगा किसी की शादी कैंसिल हो गई, ठीक है, जा ही नहीं सकते तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, किसी की तो जॉब इंटरव्यू था वो अब क्या ही जाएंगे, ठीक है, कितने सारे लोगों के बिजनेस से रिलेटेड
लॉसेस हुए हैं, कितने सारे लोग घूमने के लिए आए थे, टूरिज्म से रिलेटेड बहुत कुछ हम लोग को दिक्कतें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एक कोर्ट में मामला जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा एंड वहाँ से कोर्ट से क्या फैसला निकल कर आएगा वो एक देखने वाली बात होगी। देन तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा डैमेज हुआ है दोस्तों, वो है कंपनी के गुडविल का। गुडविल मतलब क्या, आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ तो है दोस्तों रेपुटेशन। यस, एयरलाइन सेगमेंट में अगर देखा गया तो इंडिगो हर किसी को पता है कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं का ही है। सबसे ज़्यादा लोग इंडिगो से ही जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी उन्हीं के ही है। सो गुडविल काफ़ी बेहतर था, बट अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो गुडविल की हालत काफ़ी 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 ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। लिटरली डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लिटरली लोग परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते क्या लोग भविष्य में इंडिगो के साथ सफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये एक सबसे बड़ा डैमेज है। एंड फोर्थ पॉइंट जो कि है गवर्नमेंट का एक्शन। यस दोस्तों, जो भी कुछ यहाँ पे क्योस यहाँ पे मचा है उसमें आप सभी लोगों को पता है गवर्नमेंट को भी यहाँ पे घेरा जा चुका है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है। गवर्नमेंट को भी आपने देखा होगा डिसीजंस वापस लेने पड़े, इतनी स्ट्रांग इनकी मोनोपोली है। सो इस चीज़ के चलते पॉलिटिक्स तो हर जगह पे यहाँ पे होती है। सो सरकार भी यहाँ पे घेरे में यहाँ पे आ चुकी है। सरकार को भी काफ़ी कुछ चीज़ें सुनना यहाँ पे पड़ चुकी है, डैमेज यहाँ पे हो चुका है। सो इस चीज़ के चलते जब ये मामला एक बार नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाए फिर तो सरकार, आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी अच्छी खासी क्लास लेगी इंडिगो की, इतना तो हम सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी इंडिगो के ऊपर भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये सारे अपकमिंग प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर बात कर ले Q3 के नंबर्स, आंख बंद कर लिए इंडिगो को लेकर तो ही ठीक रहेगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इतना बड़ा कैओस यहाँ पे मचा हुआ है, बिजनेस यहाँ पे चलना चाहिए तो वो चल नहीं रहा है, जो पैसे यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो वापस यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत वाला Q3 हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बस इतना ही देखना है भाई कि कितना डैमेज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ की तो उम्मीद तो यहाँ पे हो नहीं सकती। स्टिल हम कह सकते इसके पहले के जो मंथ रहेंगे, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, डिसेंट परफॉर्मेंस रहा होगा, बट दिसंबर की अगर हम बात कर ले तो पूरी इनकी बैंड बजती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले, जो सबसे ज़्यादा सवाल दिमाग में यहाँ पे आया होगा कि क्या इंडिगो का दी एंड यहाँ पे हो जाएगा, क्या कंपनी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एयरलाइन सेगमेंट में आपको पता ही है कमबैक करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। बड़े बड़े एयरलाइंस को हम लोगों ने देखा है ढहते हुए। गो एयर की बात कर ले भाई, गो फर्स्ट की बात कर ले, किंगफिशर की बात कर ले, जेट एयरवेज की बात कर ले, बहुत सारे एयरलाइन की हालत हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिली थी। सो इंडिगो की अगर बात कर ले, क्या इंडिगो भी दी एंड की ओर यहाँ पे चल सकता है? सो यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों तो इंडिगो के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिस चीज़ को लेकर वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाकी एयरलाइन से थोड़ा सा खुद को ऊपर रखने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और उसका चांसेस है, मतलब उसका रीज़न है दोस्तों इनकी मोनोपोली। यस दोस्तों, इनकी मोनोपोली इनको यहाँ पे बचा सकती है। अब इनकी मोनोपोली मतलब देखिए, आपको पता ही है डोमेस्टिक लेवल पे 64% का मार्केट शेयर इनका है, 64। एंड इंटरनेशनल में चलो ठीक है 20% का है, बट डोमेस्टिक लेवल पे 64-65% का मार्केट शेयर मतलब क्या कि अगर यहाँ पे 10 फ्लाइट्स अगर उड़ती है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे 6 से प्लस ज़्यादा फ्लाइट्स इंडिगो की होती है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दोस्तों यही है कि मतलब ये देख लो, अगर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 25 का एक डेली एवरेज दिखा दूँ, एक दिन में कौन सी कंपनी की कितनी फ्लाइट्स उड़ती है, एस्टिमेशन वाला अमाउंट, मतलब नंबर, तो स्पाइस जेट की 100 फ्लाइट्स उड़ती है, आकाशा एयर की 100 से 150 फ्लाइट एक दिन में उड़ती है। देन एयर इंडिया की बात करें तो 600 से 700, एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो 300 से 400, विस्तारा की बात करें 250 से 300। ठीक है, एंड इंडिगो की अगर बात कर ले तो अकेले इनकी 2300 फ्लाइट्स उड़ती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस लेवल की मोनोपोली इनकी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नो डाउट एयर इंडिया ने अभी खुद का मर्जर यहाँ पे किया है, बट इन चीज़ों को भी अगर हम कंबाइन करके देखें तो भी रफली 1100 फ्लाइट्स आ जाती है, और 1100 को भी डबल करेंगे तो कितना आता है, 2200 आ जाता है। और इंडिगो का स्टिल 2200 करने के बाद भी आप देख सकते हो 2300 फ्लाइट्स है डेली, अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि इनकी मोनोपोली इस सेगमेंट में इतनी ज़बरदस्त है कि सरकार जब एक्शन लेने जाएगी तो इस टूल को भी वो इस्तेमाल करेंगे कि वो निगोशिएशन करने के लिए। ठीक है, एक्शन तो यहाँ पे होगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा भाई, ठीक है, कुछ तो करना तो पड़ेगा ही, बट फिर भी ये एक चीज़ ज़रूर उनको बताई जाएगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एयरलाइन सेगमेंट आप सभी लोगों को पता ही है। एंड यहाँ पे भी अगर देखा गया तो बाकी प्लेयर्स इतने स्ट्रांग है ही नहीं, इंडिगो के पास ही इतने ज़्यादा फ्लाइट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक सेकंड के लिए मान के चलो अगर ये हट गए, ठीक है, जीरो ही पकड़ लो आप, तो बाकी जो बर्डन यहाँ पे आएगा एयरलाइन सेगमेंट के ऊपर, वो बर्डन को झेलेगा कौन? मतलब क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एयरलाइन सेगमेंट में जो डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो इतने हायर लेवल की रहती है,
एंड सप्लाई ऑलरेडी अगर देखा गया इतना लोअर लेवल का है, एंड अगर यहाँ पे सप्लाई में अगर इंडिगो को ही हटा दो तो जस्ट इमेजिन कि डिमांड एकदम ही पीक लेवल पे चला जाएगा एंड सप्लाई एकदम ही लोअर लेवल पे चला जाएगा। इसका आउटकम क्या निकलेगा? इसका आउटकम निकलेगा ये बाकी के जितने भी फ्लाइट्स जो देखने को मिल रहे हैं उसका जो एवरेज दाम है उसको आप इजीली डबल कर दो, इजीली डबल। नॉर्मल डे की मैं बात कर रहा हूँ, अभी के सिचुएशन के हिसाब से नहीं। सो मतलब इंडिगो क्या करेगा, जब भी इनके ऊपर एक्शन की बात आएगी, सरकार को भी ये बात पता होगी कि भाई इंडिगो को मतलब वैसा देखा गया तो टच नहीं कर सकते, ठीक है। एक्शन होगा नो डाउट, सीओ बीओ जाएगा उनका, पर यहाँ पे देखा गया तो अगर पूरा अगर यहाँ पे इंडिगो को अगर कुछ हुआ तो पूरा एविएशन सेक्टर के ऊपर भूकंप यहाँ पे आ सकता है। जो सिचुएशन अभी 4-5 दिन में देखने को मिल रही है ना, ये मतलब आने वाले समय में पूरे टाइम पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे हो जाएंगे। सो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिगो बाकी एयरलाइन से थोड़ा डिफरेंट है और खुद को बचाने की कोशिश यहाँ पे कर सकती है। एंड इसी सिचुएशन में इंडिगो की अगर बात कर ले, एक प्रे वो ज़रूर करेंगे। मतलब बोलते हैं ना, लक का भी सहारा चाहिए भाई ऐसे सिचुएशन में। कौन सा लक? कि भाई क्रूड ऑयल ऐसे सिचुएशन में शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत मतलब क्या? वही अगर देखा गया 60 to 70 के रेंज में रहेगा, मैनेजेबल है। बट अगर क्रूड अगर बहुत कुछ अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ उल्टा फुल्टा हो गया, ठीक है, क्रूड अगर भड़कना लग गया 80, 85, 90, तो मतलब लिटरली आप बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना वो जो कहावत यहाँ पे रहती है कि गरीबी में आटा गिला, वैसी वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो अगर क्रूड को लेकर अगर कभी भी कुछ एकदम बड़ा स्पाइक आया तो सबसे पहला तो भाई इंडिगो का हम कह सकते हैं एकदम दिल धड़कना स्टार्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि जेट फ्यूल आप सभी लोगों को पता ही है, क्रूड से रिलेटेड ही ये कंपोनेंट लिंक हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो पूरा जो पॉइंट था इंडिया ग्लोब एविएशन को लेकर A to Z क्या क्या चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के सामने अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड यहाँ पे रखी हुई है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल यहाँ पे लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।